नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग 7 प्रकरण अयादि संधि। आज अपन इस वीडियो में अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं प्रकरण है हमारा अयादि संधि और इसका सूत्र है। सूत्र को हम देखते हैं एक बार। सूत्र है एचो अयवायाव एचो अयवायाव। इसको एक बार सूत्र को हम ठीक ढंग से समझेंगे। एचो अयवायाव ये सूत्र है इसका। पहले एक बार परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको सूत्र को समझाता हूँ आपको। परिभाषा इस प्रकार है। एच बदलता है अयवायाव में। एच कौन है? तो देखिए ए ओ आई आउ वेति वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वरः आयाति आता है, यानी ए ओ आई आउ के पश्चात कोई भी वर्ण आता है तो तत्स्थाने तो उनके स्थान पर कर्मशः अय अव आय आव भवति। तो उनके स्थान पर कर्मशः अय अव आय और आव हो जाता है। अब इस लिखा ए ओ आई आउ वेति वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वरः आयाति चेद तत्स्थाने क्रमशः अय अव आय आव भवति। यानी ए और ओ आई आउ के बाद कोई भी स्वर आता है, इसमें समान स्वर भी होगा, असमान आवश्यक नहीं है। समान भी होगा तो चलेगा, असमान स्वर होगा तो भी चलेगा, दोनों होगा। असमान स्वर भी आ सकता है, यानी ए के बाद ओ भी आ सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, दोनों हैं। तो उनके स्थान पर कर्मशः अय अव आय आव हो जाता है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं सूत्र को। एच कौन है? तो देखिए एच है हमारा ए ओ आई आउ, ये है एच कैसे पता चलेगा? माहेश्वर सूत्र से चलेगा। माहेश्वर सूत्र चौथा है आई औच, तीसरा आई औच, चौथा है आई औच। ए औंग सूत्र है ये, इस प्रकार है। तीसरा और चौथा, ये तीसरा और ये चौथा माहेश्वर सूत्र है। ए औंग आई औच। तो देखिए इसमें ए से प्रारंभ हुआ तक, इसलिए एच और ये हलंत वालों की कोई गणना नहीं। अब देखो इसमें कौन है? ए ओ आई आउ, ये 4 हो गए, इसलिए ए ओ आई आउ ये 4 सूत्र हो गए इसमें। ये बदलता है अय में। सबसे पहले कौन है? अय। तो ए बदल गया अय में। देखिए मैं यहाँ पर ये सूत्र इस प्रकार यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, और ये देखिए इस प्रकार मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है, इसको समझेंगे हम यहाँ पर। अब अय लिखा, इसलिए इसमें कौन बच गया? अ बच गया, क्योंकि हलंत है इसलिए अ बच गया। और ओ बदलता है अव में। अब देखिए ये अ शामिल है और आगे वा लिखा है। इस वा में व हमने इसमें से निकाल दिया, तो पीछे कौन बच गया? आ। तो इसमें आ शेष बच गया और वह हलंत हो गया। अब देखिए आई बदलता है आ, तो ये हो गया, और आगे देखिए यहाँ पर हम यह इनमें से निकाल लेते हैं, तो फिर आ बच गया, यानी इसमें से हमने यह निकाल लिया तो आय।
अब देखिए इसमें आ है और यहाँ पर वह है अंत में, तो आऊ बना आओ में, इसलिए ए बदला अय में, औ बदला ओ बदला औ में, आई बदला आई में, आऊ बदला आओ में। तो ये चारों ही 4 सूत्र है इसमें, और चारों इस प्रकार हमको इसमें समझना चाहिए। अब देखिए हम चारों की उदाहरण लेते हैं। इसमें कोई भी स्वर चलेगा। तो पहला सूत्र है ए प्लस स्वर बराबर अय। इसमें कोई भी स्वर हो सकता है, समान असमान, इसलिए देखिए हम लिखते हैं ने धन अनम बराबर नयनम। समीकरण बना करके भी समझ सकते हैं। कहेंगे कैसे, तो देखिए ने में से ए निकाल दिया, इसलिए अ बचा, ए का अय बना, ये हमने सूत्र में लिखा है, आगे अनम है, ए मात्रा निकाल दिया, न हलंत अय, ए का अय बना, आगे अनम शब्द है। अब इनको जोड़ दीजिए, न और अ मिल करके पूरा न बना, क्योंकि स्वर मिल गया। आगे यह है, ये हलंत का, इसमें ये अ मिल गया, इसलिए पूरा यह बन गया, आगे ये न और ऐसा म। हम इस प्रकार समीकरण के बना करके भी हम समझ सकते हैं। सभी में इस प्रकार हम समीकरण बना कर समझ सकते हैं। ऐसी चे धन अनम, तो बन जाएगा चयनम। ऐसी से धन अनम बन जाएगा शयनम। ऐसे ही हम इसमें लिख सकते हैं कवे धन ए या हरे धन ए। अब एक के बाद ए भी आ सकता है, इसलिए बन गया हर ये, हर ये। ऐसे हम लिख सकते हैं जे धन अंते या पूज धन अंते, पूज धन अंते भी नहीं, जे धन अंते लिख देते हैं, जे धन अंते बराबर बनेगा जयंती। देखा हमने जयंती। ऐसी कवेधन जे धन अ, कवेधन ए, जे धन अ बराबर जयः, और कवेधन ए बराबर कवये बनेगा कवये। इस प्रकार हम इसमें खूब सारे उदाहरण लिख सकते हैं। ऐसे हम दूसरे सूत्र में भी लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र था आई ओ प्लस स्वर, स्वर बराबर अव। ऐसा हम लिख सकते हैं पो धन अनम, पो धन अनम बराबर क्या बनेगा, समीकरण बना लीजिए। देखो पवनम बनेगा। कैसे बना, प ओ का बन गया, अब आगे शब्द आ गया अनम। प में अ जोड़ा तो पूरा प, व में अ जोड़ा तो व, और आगे न और म है, इसलिए पवनम इस प्रकार बना। ऐसे ही हम लिख सकते हैं भोधन अनम, बराबर हम लिख सकते हैं भवनम। ऐसे ही पोधन इत्रम बराबर पवित्रम। ऐसे हम लिख सकते हैं लोधन अनम या अनह, या अनम भी लिख दीजिए तो बनेगा लवणम। है ना, षट्त्व संधि के नियमानुसार बना है, इसलिए आगे और भी हम लिख सकते हैं गुरुधन ए, गुरुधन ए बराबर
गुरुवे, गुरु धन ए बराबर गुरुवे। ऐसे हो धन अनह, हो धन अनह बराबर हवनह। तो इस प्रकार हम इसमें भी इस प्रकार के हम और खूब सारे उदाहरण लिख सकते हैं। तीसरा जो है वह इस प्रकार है, आई धन, तीसरा है वह है आई धन स्वर बराबर आय। इस प्रकार के उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए पहला, नई धन अक बराबर नायक। इसमें भी समीकरण बना सकते हैं। न के साथ यही से बना आय और आपने उनके साथ अक शब्द जोड़ दिया, इसलिए देखिए न के अंदर आ मिलाया तो ना, य का धन अ मिला तो य, और ये क नायक। ऐसे हम उदाहरण इसमें भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसी में भी नई धन इका जोड़े तो भी हम लिख सकते हैं, बराबर बन जाएगा नायिका। ऐसे ही गई धन अकह बराबर बनेगा गायकः। ऐसे ही गई धन इका जोड़ देंगे तो बन जाएगा गायिका। ऐसे हम लिख सकते हैं, विनय धन अक जोड़े, विनय धन अक बराबर विनायक। ऐसे ही विधेय धन अक जोड़ते हैं, बराबर बनेगा विधायक। ऐसे मान लीजिए गई धन इत्री जोड़े, गई धन इत्री, गई धन इत्री बराबर गायत्री बनेगा। गई धन इत्री बराबर गायत्री, गायत्री। ऐसे ही गई धन अंती तो गायंती हो जाएगा, गई धन अंती तो गायंती। इस प्रकार हम इसमें और भी उदाहरण लिख सकते हैं। और चौथा नियम का उदाहरण है वो इस प्रकार है, आउ धन स्वर बराबर आव। ऐसा हम लिख सकते हैं, पौ धन अक, पौ धन अक बराबर पावक, पावकः। ऐसे ही भौ धन उक बराबर भावुकः। इसमें भी हम समीकरण बना के वैसे ही समझ सकते हैं। ऐसे ही सौ धन इका साविका, ऐसे ही नौ धन इक तो बनेगा नाविक। और यदि नौ धन इका बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा नाविका। ऐसे ही दो धन अपी बराबर द्वावपी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द अलंत का है, ये वा बना व और पी, ये समझने की दृष्टि से कि कैसे बना ये। ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं, धौ धन अक धावकः
धौधनक बराबर धावक, ऐसे ही इंदौधन उदेति, इधर लिख रहा हूँ, इंदौधन उदेति, उदेति बराबर बनेगा इंदा उदेति, इंदा उदेति। ऐसे हम शोधनित्री तो सावित्री भी लिख सकते हैं, सावित्री। ऐसे ही पौधन अना, पौधन अनः बराबर पावनः भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम अग्नौधन यह बराबर हम लिखेंगे अग्नाविह, और श्रोधन इका लिख देते हैं, श्रोधन इका बराबर श्राविका। और भी इसमें कई उदाहरण हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।